चार पुरुषार्थ, अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों के बारे में जानेंगे। विश्वकर्मा जी ने विश्वकर्मा प्रकाश के स्टार्टिंग में लिखा, आई रिसाइट वास्तुशास्त्र फॉर बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड। ये पहला श्लोक है, इंग्लिश में बता रहा हूं आपको। और उसके बाद वास्तुशास्त्र से आप अपनी जिंदगी के चार पुरुषार्थों को, चार अल्टीमेट गोल्स को कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में लिखा। वास्तुशास्त्र के माध्यम से, किसी व्यक्ति के घर के वास्तु के माध्यम से आप उसके चार गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं। और जब चार पुरुषार्थ एक व्यक्ति अपने सेट कर लेता है, जब उसके चार गोल सेट हो जाते हैं, उसके बाद अष्ट सिद्धियां उसे मदद करती हैं नवनिधियों को पाने के लिए। 8 सिद्धियां कही गई हैं। 8 सिद्धियां क्या हैं? व्यक्ति का स्वभाव या व्यक्ति के अंदर की एक शक्ति। सिद्धि मतलब शक्ति। 8 शक्तियां जिससे नवनिधियों को पाया जाता है। नवनिधियां क्या है? 9 खजाने कुबेर के। और मजेदार बात यह है कि हमारे शक्ति चक्र में, हमारे वास्तु पुरुष मंडल में ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, अलग अलग देवताओं के माध्यम से। चार पुरुषार्थ ब्रह्मा जी के इर्द गिर्द जो 4 देवता फील्ड्स हैं, भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र, उनमें बसी हुई हैं। उसके बाद जो टॉर्टोइस शेप में 2-2 देवता फील्ड्स चारों कोणों में हैं, आपा, अपावस्था, सविता, सवित्र, इंद्र, जया, रुद्र और राजयक्ष्मा, उनमें अष्ट सिद्धियां बसी हुई हैं। और उसके बाद आउटर पेरिफेरी में 4-4 देवता फील्ड्स को एक एक निधि मिली। हमें पता लगता है कि एक एक निधि किस प्रकार से व्यक्ति को कौन सा खजाना मिल सकता है। कुबेर जी के 9 खजाने। इन 8 जो एक्सटर्नल में जो 8 निधियां हैं, उन्हें अष्ट लक्ष्मी भी कहा जाता है। और एक निधि जो नील निधि है, वो सेंटर में है, ब्रह्मा की जगह पर, जो टाइम एंड स्पेस को गवर्न करती है। पर उससे पहले हमें चार पुरुषार्थ, अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों का पहले तो मतलब समझना पड़ेगा, और उसके साथ साथ वो देवता फील्ड कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा। चार पुरुषार्थ किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में, यानी कि उस व्यक्ति के 4 गोल्स क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति कही जाती है कि जब व्यक्ति बस सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति है। हम लोग उसे आनंदमय कोश कह देते हैं। सिंपल सी बात है। लंच में जलेबी खाने के बाद भी किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मेरे जैसे व्यक्ति को मोक्ष है, निर्वाणा है, मजा आना चाहिए। मोक्ष क्या है क्या मोक्ष? कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, व्हेन यू फील लाइक या बस अब मजा आ गया, नाउ इट्स ओके। धर्म क्या है? चारों पुरुषार्थों को बीच में पढ़ाऊंगा साथ साथ में। मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म सही होना जरूरी है। अर्थ क्या है? पैसा। पैसा कैसे कमाया जाए उसके लिए धर्म सही होना चाहिए। काम यानी कि आपके डिजायर्स, आपकी डिजायर्स कैसी हैं वो भी डिसाइड करती हैं कि आप सही धर्म से काम करते हैं नहीं। सारी चीजों की शुरुआत हमारे धर्म से होती है। धर्म को राइटफुलनेस बताते हैं। इट्स अ राइटियसनेस पाथ, इट्स अ राइटियसनेस जर्नी जो हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है। क्या हम सही तरीके से चलते हैं? क्या हम लोगों के साथ सही तरीके से व्यवहार करते हैं? हम वास्तव में क्या लोगों को सही चीजें देने में सक्षम हैं? ये चार पुरुषार्थों को अगर हम 4 देवता फील्ड्स में बांटें तो धर्म गवर्न करता है आर्यमा एनर्जी फील्ड। आर्यमा एनर्जी फील्ड क्या है? लोगों के साथ जुड़ाव। आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, काम की शुरुआत करने के बाद जब आप लोगों के साथ जुड़ाव करते हैं तो क्या वास्तव में सही व्यक्ति के साथ जुड़ाव हुआ भी या नहीं? हुआ भी या नहीं?
आप कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़े। हमारा धर्म हमें बताता है कि हम कौन हैं, हमारा क्या स्टेटस है, लोग हमें कितना जानते हैं और हमें कैसा समझते हैं। जैसा मैं कार्य करूंगा, जिस तरीके से कार्य करूंगा, लोग मुझे वैसा ही पहचानेंगे, वैसा ही देखेंगे। तो मुझे अपनी समझ आती है कि मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है। धर्म रिलीजन नहीं होता, रिलीजन धर्म जरूर होता है। दोनों में क्या अंतर है? धर्म मतलब अपना कार्य करना। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं क्या कहता हूं? ये तो मेरा धर्म है, इसका जवाब देना मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है। मतलब ये मैंने क्यों कहा? आप एक एक्सपेक्टेशन लेकर आए हो, आप सीखने के लिए आए हो। अगर आप लोगों के सवाल का जवाब ही नहीं मैंने दिया तो मैंने अपना धर्म बिगाड़ दिया। यह धर्म हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्य में सच्चाई से काम कैसे करना है। धर्म हमें अपनी ड्यूटीज और रोल्स सही तरीके से निभाने में हमें मदद करता है। अपने एक्शंस, थॉट्स और वर्ड्स पर हम कॉन्शियस होकर जब धर्म को सही तरीके से निभाते हैं तो हमारा काम सही तरीके से बनना शुरू हो जाता है। और जब हम अपने एक्शंस, वर्ड्स पर काबू ना रख के कोई काम करते हैं तो फिर क्या होता है? तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सिंपल सी बात है, एक बार ही आपने मुंह से कुछ निकाल दिया तो काम खराब। आपका धर्म आपको दूसरे के प्रति दया भावना रखना सिखाता है। सबसे पहली चीज, एक अच्छी जिंदगी प्रदान करता है अगर एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, अगर एक व्यक्ति को अपना धर्म समझ में आ जाए। आप लोगों को पिछले 2 दिन से एक चीज समझा रहा हूं कि जब भी किसी व्यक्ति का काम करो, ईमानदारी से करो। लोग कहते हैं ना जी, कोई फीस नहीं देता, कोई कम देता है, ज्यादा देता है। वो वास्तव में आपको खुद पता होता है कि यार इतना का मूल्य है अपना, या अभी के लिए मैं इतने में सेटिस्फाइड हूं, ऐसा भी हो सकता है। हम लोग अपने बेसिक कोर्स की फीस को इतनी सी फीस लेते हैं शुरू से। उसका मतलब ये नहीं है कि अपना मूल्य इतना है, उसका मतलब ये है कि अपने अंदर एक भावना को शुरू से बिठाया कि लोगों को जागरूक करना है, और जो लोग परेशान हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, वो लोग भी इतने मात्रा में अपनी जिंदगी को अच्छा कर लें, इतने मात्रा में। उसको धर्म बनाया। क्या वो धर्म के रास्ते पर चलने से आज पिनाकल वास्तु ऊंचाइयों पर नहीं है? सिर्फ वो एक धर्म है। धर्म को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका धर्म क्या होता है। बीइंग हम्बल टुवर्ड्स अदर्स, और वो देता है आपको कनेक्टिविटी लोगों के साथ। जब पिनाकल वास्तु के स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए तो हाथी घोड़े टूटते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी। आज भी है, किसी की पेंटिंग टूट गई, किसी का हाथी घोड़ा टूट गया, पहले तो 500 रुपए में मिलता नहीं, उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट करना मतलब टोटल नुकसान। वो धर्म था, उससे पैकेजिंग सुधरी। आज ये होता है कि हमेशा माल शॉर्ट रहता है, जितना मर्जी मंगवा लो, जितना मर्जी। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पूरा हिंदुस्तान जुड़ चुका है। वो कहते हैं ठीक है यार, इनसे आंखें बंद करके मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉट एवर द प्राइस इज, वॉट एवर द थिंग इज, बिकॉज ऑथेंटिसिटी। हमने एक चीज सोची, यार पैसा सेकेंडरी, पहले चीज सही होनी चाहिए, चीज में दिक्कत नहीं चाहिए अपने को। दूसरा, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज को खरीद रहा है, कोई व्यक्ति जब किसी चीज को खरीद रहा है तो वो अपने किसी कार्य के लिए खरीद रहा है। नॉर्थ से हम क्लाइंट्स को तो ले आएंगे,
लेकिन लोगों के साथ जुड़ाव, आपकी मार्केट में लोगों के प्रति रेपुटेशन, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या आप लोगों के समूह को जानते हैं, क्या लोगों का समूह आपको जानता है। वास्तु कंसल्टेंट्स ये कहते हैं, आज जितने भी आप लोग आए हुए हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि हमने अब आचार्य कोर्स भी कर लिया, जाते ही धड़ाधड़ केस आएंगे, जाते ही बस छत खुलेगी और पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। मैंने 2015 में किया था, तब तक भी पेड केसेस नहीं करता था। 2018 में जाकर कहीं पेड केस करने शुरू किए। हाँ, एक वास्तु कंसल्टेंट तब फ्रस्ट्रेट होता है। आप सब लोग बहुत लकी हैं जो अभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। एक चीज पर फोकस कर लेंगे ना कि यार जिसका काम करो ईमानदारी से, उसका काम हो जाए। धर्म, जिसका काम करूं उसका काम हो जाए, तो देखिए भगवान कैसे लाइन लगाता है। हर रोज सुबह उठ के अपनी मैनिफेस्टेशन में एक चीज भगवान को बोल दिया करो, हे भगवान, जिसको मेरी जरूरत हो और जिसका काम बनना हो उसको मेरे पास भेज देना। काम भी तो बनना जरूरी है। और किसी का काम बनना ही नहीं होगा तो आप क्या कर लोगे। अपनी ये 2 मैनिफेस्टेशन पक्की है, जिसको मेरी जरूरत हो और जिसका काम बनना हो। अपने आप कोई ना कोई ढूंढता आ जाता है, अपने आप। पर आपको अपने अंदर पता होता है कि इस चीज की कीमत कितनी है। पता तो होता है, सब व्यक्तियों को पता होता है। सोना देखकर बता देते हो कि ये महंगा है, पीतल देखकर बता देते हो कि ये सस्ता है। कीमत पता है हमें। और जौहरी पता है कौन है? आपके क्लाइंट्स। आपके क्लाइंट को पता होता है कि आपकी कीमत क्या है। जब ज्ञान नहीं, इल्म नहीं, तो उन चीजों को मत करो। राइटियसनेस, धर्म की परिभाषा को समझने की कोशिश करिए। साइलेंटली आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ दैट व्हाट इज माय पर्पस एंड हाउ कैन आई डू इट। मेरा पर्पस क्या है इसके लिए, मैं क्यों कर रहा हूं। भगवत गीता कहती है, अपना धर्म निभाओ, भले ही उसमें इम्परफेक्ट हो, रेदर देन दूसरे का धर्म परफेक्ट तरीके से निभाने से और मेहनत करने से। आप लोगों का धर्म निभाते रहते हो। वो ऐसा कर ले, मैं भी कर लेता हूं। उसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। अपना धर्म निभाओ, जो ठीक लगता है वो करो। और ये धर्म का खाना हमारे घर में ही है, आर्य मां के रूप में। जब कोई व्यक्ति अपना धर्म खराब कर लेता है तो आगे के तीनों पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं। अर्थ मिलता है उसे, काम मिलता है उसे, लेकिन सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली बिगड़ जाता है। इसीलिए इसे धर्म कहा गया। जब हम अपना धर्म सही तरीके से निभाते हैं, अब पैसा तो चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। फिर हम आते हैं अर्थ पर, जिसे हम कहते हैं वैल्यू। अर्थ को हम पैसा भी कह सकते हैं, या अर्थ कह सकते हैं कि जब हमने अपना धर्म सही तरीके से निभाया, उसके एवज में हमें क्या मिला, हमारे पास क्या आया। अर्थ है मित्र। प्रॉफिट्स कहां से आते हैं? वहीं से आते हैं। अल्टीमेट गेन्स कहां से आते हैं? वैसे ही आते हैं कि आपने क्या कमाया। 16 जोन्स को मत भूलना, कहीं भूल जाओ, वो एट्रीब्यूट्स याद रखना। नॉर्थ से क्लाइंट आता है, साउथ ईस्ट से मनी फ्लो होता है, और वेस्ट से अल्टीमेट गेन निकलता है। ऐसा ही होता है। अल्टीमेट प्रॉफिट आपको वेस्ट बताता है। तो अर्थ मित्र एनर्जी फील्ड है कि आपने अपना धर्म करके क्या पाया। अर्थ के स्वरूप में जब आपको पैसा आता है तो एक चीज का ध्यान जरूर रखें, जब भी कोई काम सोचें कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम करें जिससे किसी व्यक्ति की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो।
किसी का भला हो। व्यक्ति आपको पैसा देने के लिए तैयार है, व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है, लेकिन आपके काम करने से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। काम मीन्स आपके डिजायर्स फुलफिल करने के लिए नॉर्थ में बुधर देवता आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि पैसा आता वहीं से है, नॉर्थ से ही पैसा आता है। एक सेटिस्फैक्शन की इच्छा ही एकमात्र चीज है जो ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करती है। हम कहते हैं कि बस ये आत्मा तृप्त होती है। हम किस चीज से सेटिस्फाइड हैं? किस चीज से? क्या मुझे इसमें मजा आया, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो सेटिस्फैक्शन की इच्छा। द डिजायर फॉर प्लेजर इज व्हाट डिजायर्स ह्यूमन बिहेवियर। लाइफ विदाउट प्लेजर इज हॉलो एंड एम्प्टी। अगर लाइफ में आपका काम डिसाइडेड नहीं ना है, आप कहते हो कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी इच्छाएं क्या हैं, तो ना तो आप धर्म का पालन करोगे, ना आपको अर्थ का पता होगा। पैसा चाहिए, किसके लिए चाहिए? कोई इच्छा तो होगी, गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, कोई तो इच्छा होगी। और जब आप अपनी इच्छाओं को डिफाइन कर लेते हो तो आपका अर्थ और ज्यादा डिफाइन हो जाता है और आपका धर्म और ज्यादा सही तरीके से चलता है। सही तरीके के आनंद की इच्छा हमें सही धर्म का राह दिखाती है और आप उसे सही तरीके से पूरा करते हो। Karma is depicted as essential and joyful aspect of human existence. जब हमें अपनी डिजायर्स पता लग जाती हैं, हमें अपनी इच्छाएं पता लग जाती हैं कि ठीक है यार, मुझे महंगा पेन नहीं चाहिए, मैं इस पेंसिल से काम चला लूंगा। इच्छा मार नहीं रहे, मेरा काम चल रहा है ठीक। मुझे बढ़िया गाड़ी चाहिए, मेरी इच्छा है। सही डिजायर करना, सही इच्छा करना आपके धर्म का पालन आपको और अच्छे से करने में मदद करता है। ये ब्रह्मा जी के चतुर्मुख कहे गए हैं और 4 वेद लिखे हुए हैं। एक एक वेद एक एक पुरुषार्थ के ऊपर, एक एक पुरुषार्थ को डिफाइन करने के लिए एक एक वेद लिखा गया है। इनकी गहनताओं को समझना पड़ेगा ताकि जब आप किसी व्यक्ति के यहां काम करने के लिए जाएं, उस व्यक्ति के उस देवता फील्ड को साथ में पकड़ सकें और उस व्यक्ति के पुरुषार्थों को सही कर सकें। मोक्ष, मोक्ष मतलब हमारी सेल्फ अपलिफ्टमेंट। नाउ आई फील कंप्लीट। मोक्ष की प्राप्ति, जब ये लगता है कि अब ये सारा कर लिया, अब अपना एक लेवल बनाकर बैठे हैं। मुकेश अंबानी मोक्ष के स्थान पर ही है। उसका नाम कितना है, विवेस्वान, कितना बड़ा नाम है। वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैंने अब अपना धर्म का पालन करके अपना काम कर लिया, मेरे पास खूब सारा अर्थ आया, मेरी सारी डिजायर्स भी फुलफिल हो गई, अब मैं अपने एनजीओज को बढ़ावा दूंगा। काम तो कर ही रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति ज्यादा नहीं, नाम अपने आप बनना शुरू हो जाता है, रिलैक्सेशन अपने आप मिल जाती है। विवेस्वान, जब कोई व्यक्ति इस लेवल पर आ जाता है तो वो व्यक्ति किसी से फालतू प्रेज की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता और लोग सारा दिन उसकी प्रेज करते हैं। ये बेसिकली एक फाइनल रिलीज है जिंदगी की इल्यूजन से निकलने के लिए, जिसे मोक्ष कहते हैं। यहां पर आकर पता लग जाता है कि ठीक है यार, कुछ नहीं रखा, रह सब यहीं जाना है,
यहां पर ही मौज कर लो जितनी करनी है, जो सामने चीज है उसको कर लो, इट्स ओके। मोक्ष की प्राप्ति, हर एक लेवल पर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, हर एक लेवल पर। जब आपने पहली बार गाड़ी चलाई, स्कूटर चलाया, बैठकर बड़ा मजा आता है। मंदिर में भगवान के दर्शन करके बाहर निकले तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब हमें मजा आता है। जब हम अपने 4 पुरुषार्थों को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हमें अष्ट सिद्धियां हेल्प करती हैं नवनिधियों को पाने के लिए।